इस वीडियो में हम कक्षा 6 गणित की द्वितीय वर्कशीट जो कि जुलाई द्वितीय सप्ताह के लिए है उसे हल करेंगे। सर्वप्रथम आप अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर कक्षा 6 लिखेंगे। फिर अपने पिताजी का नाम और अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो इस वर्कशीट में आपको रोमन संख्या पद्धति के बारे में समझाया गया है। वर्कशीट को आप ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर इसे समझकर आप आसानी से दे सकते हैं। रोमन संख्यांक, अभी तक हम हिंदू अरेबिक संख्यांकों की पद्धति का ही प्रयोग करते रहे हैं। इस पद्धति में 10 अंकों यानी 0 से लेकर 9 का प्रयोग किया जाता है। संख्यांक लिखने की कई पद्धतियां हैं। आज हम संख्यांक लिखने की पुरानी पद्धतियों में से एक रोमन संख्यांक पद्धति पर चर्चा करेंगे। इस पद्धति का जन्म प्राचीन शहर रोम में हुआ था। जिस प्रकार हिंदू अरेबिक पद्धति 0 से 9 तक के अंकों यानी संकेतों पर आधारित है, उसी प्रकार रोमन पद्धति निम्न संकेतों पर आधारित है। 1 के लिए I का प्रयोग किया जाता है, 5 के लिए V का, 10 के लिए X का, 50 के लिए L, 100 के लिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए M का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, रोमन संख्या पद्धति में इनके अलावा अन्य जो भी संख्याएं होती हैं उन्हें इन्हीं संख्याओं के आधार पर लिखा जाता है। जैसे 1 के लिए I, 2 के लिए 2 बार I और 3 के लिए 3 बार I, 5 के लिए V, 6 के लिए VI, 7 के लिए VII और ऐसे आपको कुछ अन्य उदाहरण दिए हैं। जैसे 21 के लिए XXI, 22 के लिए XXII और आपसे 23 के लिए पूछा गया है तो आप 23 के लिए क्या लिखेंगे? XX और 3 बार I लिखेंगे। फिर हमें रोमन पद्धति में संख्यांकों को लिखने के नियम दिए गए हैं। पहला नियम है, यदि कोई संकेत बार बार आता है तो जितनी बार वह आता है उतनी ही बार जोड़ दिया जाता है। जैसे I यहाँ पर 2 बार है तो 1 धन 1 यानी 2 को प्रदर्शित करेगा। X 10 को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर X को 3 बार लिखा गया है तो 10, 10 और 10 को हम जोड़ेंगे तो यह 30 मिलेगा, अर्थात ट्रिपल X 30 को प्रदर्शित करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि I, X, C और M 3 से अधिक बार नहीं आते हैं, यानी X, 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 X इसको आप 40 नहीं कहेंगे। X केवल 3 ही बार रिपीट होगा, 4 बार नहीं। इसी प्रकार I, C और M के लिए भी यही नियम लागू होगा। और इसके साथ ही आपको दिया गया है V, L और D कभी भी बार बार नहीं लिखे जाते हैं, यानी V, L और D को हम 2 या 2 से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। दूसरा नियम है, बड़े मान वाले संकेतों के आगे दाईं ओर छोटे मान वाला संकेत लिखते हैं और बड़े मान में छोटे मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण समझाया गया है, 5 के आगे यानी दाईं ओर यदि हम 1 यानी I को लिख दें तो यह 5 + 1 अर्थात 6 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से अन्य उदाहरणों को भी आप स्वयं समझ सकते हैं। और तीसरा नियम है, बड़े मान वाले संकेत के पीछे यानी बाईं ओर छोटे मान वाला संकेत लिखते हैं और बड़े मान में से छोटे मान को घटा दिया जाता है। जैसे कि हम V के बाईं ओर I लिख दें तो यह V यानी 5, I यानी 1, 5 ऋण 1 अर्थात 4 को प्रदर्शित करेगा। चौथा नियम है, V, L और D संकेत को कभी भी घटाया नहीं जाता है। पांचवा नियम है, संकेत I को V और X से तथा संकेत X को केवल L, M और C में से ही घटाया जा सकता है। छठा नियम है, रोमन संख्या पद्धति में शून्य के लिए कोई संकेत नहीं होता है। अब हमें रोमन संख्याओं का एक चार्ट
दिया गया है जिसे हमें पूरा करना है। 1 के लिए I, 2 के लिए 2 बार I, 3 के लिए 3 बार I और 4 को लिखा गया है IV। 5 V, 6 V के दाईं ओर 1 बार I, तो 7 को हम लिखेंगे V के दाईं ओर 2 बार I, 5 धन 2 यानी 7। इसी प्रकार 8 को हम V के दाईं ओर 3 बार I लिखेंगे। 9 के लिए आपको दिया गया है IX। इसी प्रकार 10 और 11 के संकेत यहाँ पर लिखे गए हैं। 12 और 13 के संकेत आपने यहाँ लिखने हैं। 11 के लिए 10 धन 1 है, तो 12 के लिए 10 यानी x धन 2 अर्थात I 2 बार आप लिखेंगे। और 13 के लिए 10 धन 3 x के दाईं ओर I 3 बार लिखेंगे। 14, 15 के संकेत आपको दिए गए हैं। 16 का संकेत होगा 10 धन 6 अर्थात दाईं ओर VI हम लिखेंगे। और 17 के लिए 10 यानी x और 7 VII। 18 के लिए 10 यानी x और 8 VII। 19 और 20 के संकेत आपको दिए गए हैं। 21 के लिए रोमन संख्या को हम लिखेंगे XX यानी 10 धन 10। 20 और 1 के लिए आप दाईं ओर से I लिखेंगे। 22 के लिए पहले हम 20 लिखेंगे अर्थात XX। यह 20 को प्रदर्शित करेगा और इसके दाईं ओर 2 बार I लिखेंगे। फिर हमें 25 के लिए रोमन संख्या लिखनी है, तो 25 होता है 20 धन 5, तो XX के दाईं ओर आप V अर्थात 5 लिखेंगे। इसी प्रकार हम 27, 28 और 29 के लिए रोमन संख्या लिखेंगे XXVII। 27 के लिए XXVIII। 28 के लिए और XX यानी 20 और 9 IX। 29 के लिए रोमन संख्या होगी। 32 के लिए पहले हम 30 लिखेंगे अर्थात 3 बार X लिखेंगे जो कि 30 को प्रदर्शित करेगा। अब इसके दाईं ओर 2 बार I यानी 2 लिखेंगे। 30 और 2 जोड़कर 32 होता है, तो 32 के लिए संकेत XXXII होगा। इसी प्रकार 33 के लिए संकेत 30 धन 3 यानी XX के दाईं ओर III लिखेंगे। 35 के लिए 30 धन 5 XX के दाईं ओर V लिखेंगे। 36 के लिए 30 और 6 37 के लिए 30 यानी XX और 7 VII लिखेंगे। 38 के लिए हम 30 यानी XX और 8 VII लिखेंगे। 39 के लिए 30 XX और 9 IX लिखेंगे। 40 और 41 के संकेत आपको दिए गए हैं। 50 के लिए आपने प्रारंभ में जाना था कि 50 को L से प्रदर्शित किया जाता है। 60 होता है 50 धन 10 यानी 50 का संकेत L होता है। धन का मतलब आपने इसके दाईं ओर लिखना है 10 अर्थात X, तो 60 के लिए संकेत बनेगा LX। 70 के लिए 50 धन 20 50 यानी L, 20 दाईं ओर से आप 2 बार X लिखेंगे, तो यह 70 का संकेत होगा। इसी प्रकार आपको 80, 90, 100, 200, 500 और 1000 के लिए रोमन संख्याएं लिखकर दी गई हैं। अब हमें रोमन संख्याओं का प्रयोग कहां-कहां पर देखा जाता है इस बारे में थोड़ा सा समझाया गया है। आपने रोमन संख्याओं का प्रयोग कहां-कहां देखा है, आइए जानें। फर्स्ट, आप अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 पर बनी घड़ी देखिए। इस घड़ी में रोमन संख्यांकों 1, 2, 3 से लेकर 12 तक का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम गणित की पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 में देखते हैं। तो यह आपके पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 26 है। इसमें घड़ी का एक चित्र बना हुआ है जिसमें रोमन में संख्यांकों को दिखाया गया है। क्या आपने रोमन संख्यांकों वाली घड़ी देखी है? यदि हाँ तो कहाँ पर? तो हो सकता है आपने
अपने किसी मित्र के घर में वह घड़ी देखी हो या आपके अपने ही घर में रोमन संख्यांकों वाली घड़ी हो, तो जहां पर भी आपने रोमन संख्यांकों वाली घड़ी देखी है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि आपने कहीं भी नहीं देखी है तो अभी आपने अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 26 में रोमन संख्यांकों वाली घड़ी देखी थी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं गणित की पुस्तक में मैंने रोमन संख्यांकों वाली घड़ी देखी है। हम कक्षाओं के नाम रोमन संख्यांकों में भी लिख सकते हैं। आइए देखें, खाली स्थानों को पूरा कीजिए। 1 और 2 कक्षाओं के लिए रोमन संख्यांक यहाँ पर दिए गए हैं। 3 के लिए आपको स्वयं लिखना है, तो 3 के लिए आप जानते हैं कि हम 3 बार आई लिखेंगे। 4 के लिए हम आई वी लिखेंगे। 5 के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है 6, 7 और 8 आपने यहाँ पर भरने हैं, तो 6 के लिए वी आई, 7 के लिए वी आई आई, 8 के लिए वी आई आई आई, 9 के लिए आई एक्स, 10 के लिए रोमन संख्यांक आपको दिया गया है, 11 के लिए एक्स आई और 12 के लिए एक्स आई आई आप यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण आपको दिए गए हैं जहां पर हम रोमन संख्यांकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि परीक्षा फल में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले के अंक पत्र में इस प्रकार से फर्स्ट लिखा जाता है, द्वितीय स्थान वाले को सेकंड ऐसे लिखा जाता है और तृतीय स्थान वाले के मार्कशीट में थर्ड इस प्रकार से लिखा जाता है। चतुर्थ स्थान प्राप्त बच्चे के अंक पत्र में फोर्थ इस प्रकार से लिखा जाता है। और चौथा आपको उदाहरण दिया गया है, रोमन संख्यांकों का प्रयोग हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक के प्रारंभ में भी किया गया है, तो आप अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक में इसे देख सकते हैं। इस वर्कशीट के प्रश्न संख्या 1 के माध्यम से हमें बताया गया है कि किस प्रकार से हम रोमन संख्याओं को जोड़कर लिखते हैं। इसमें 7 भाग आपको हल करके दिए गए हैं, आप इन्हें भली भांति समझेंगे। उसके बाद आपने नीचे दिए गए संख्याओं को रोमन संख्यांक में लिखना है। 32 को हम 30 धन 2 कहेंगे। 30 के लिए संकेत होता है 3 बार x और 2 के लिए संकेत होता है 2 बार i। 49 को हम 40 प्लस 9 लिखेंगे। 40 के लिए संकेत होता है XL और 9 के लिए संकेत होता है IX। 65 को हम क्या लिखेंगे 60 प्लस 5। अब 60 का जो संकेत होता है वह होता है LX और 5 का संकेत V होता है। 73 को हम लिखेंगे 70 धन 3। 70 के लिए संकेत होता है 50 धन 20, यानी 50 के दाईं ओर XX 20 लिखेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे यानी दाईं ओर 3 अर्थात I लिखेंगे। प्रश्न 2 में आपको यहाँ पर रोमन संख्याएं दी गई हैं और इन्हें छोटे से बड़ा क्रम अर्थात आरोही क्रम में लिखा गया है। और तीसरा उदाहरण आपको जोड़ का दिया गया है, तो 2 रोमन संकेतों को आपने जोड़ना है। तो यहाँ पर समझाया गया है कि पहला संकेत 19 का है और दूसरा संकेत 30 का है, तो 19 और 30 को हम जोड़ेंगे तो 49 प्राप्त होगा। 49 को आप लिख सकते हैं 40 प्लस 9, तो 40 के लिए संकेत होगा XL और 9 के लिए संकेत होगा IX। तो हम XL के दाईं ओर IX को लिखेंगे तो यह 49 को प्रदर्शित करेगा। अब इसी प्रकार घटाने का एक उदाहरण यहाँ पर आपको दिया गया है। ट्रिपल एक्स में से क्या घटाएं कि डबल एक्स ट्रिपल आई बन जाए। तो ट्रिपल एक्स का मतलब हुआ 30, डबल एक्स ट्रिपल आई का मतलब हुआ 23। तो 30 में क्या घटाएं कि 23 प्राप्त हो। 30 में 7 घटाने पर 23 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो खाली बॉक्स है वहां पर 7 अर्थात VII आएगा। तो यह आपको समझाया गया है। अब हमें कुछ अभ्यास प्रश्न इस वर्कशीट में दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रोमन पद्धति में प्रथम संख्यांक है 0 IVD। तो आप जानते हैं कि रोमन संख्यांक में 0 के लिए कोई संकेतांक नहीं है। पहला संख्यांक जो रोमन पद्धति का है वह I होता है जो 1 के लिए है। तो इसमें आप B उत्तर को सही करेंगे। संकेत X किस संख्या को बताता है।
तो आप जानते हैं कि x 10 को प्रदर्शित करता है, तो सी उत्तर को आप सही करेंगे। तीसरा है L किस संख्या को बताता है, तो L 50 को प्रदर्शित करता है, तो आप इसमें ए उत्तर को सही करेंगे। चौथा है रोमन पद्धति में 100 का संकेत है, तो 100 के लिए जो संकेत है वह सी होता है, अर्थात इसका विकल्प बी सही है। पांचवा है खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। 3 बार आई लिखा है, फिर यहाँ पर वी लिखा है। 3 बार आई किसको प्रदर्शित करता है, 3 को प्रदर्शित करता है, और वी 5 को प्रदर्शित करता है। तो आप 3 और 5 को जोड़ेंगे तो यह 8 प्राप्त होगा। तो हम खाली बॉक्स में 8 लिखेंगे और नीचे से जो विकल्प ए है इसे सही करेंगे। प्रश्न 2 का पहला है संकेत आई को केवल वी और डॉट डॉट में से घटाया जा सकता है। तो आपने रोमन संख्या पद्धति का जो नियम पढ़ा था उसमें ऊपर लिखा गया है कि आई को केवल वी और एक्स में से घटाया जा सकता है, तो आप खाली जगह पर x लिखेंगे। दूसरा है आई तथा x को अधिक से अधिक कितनी बार लिखा जा सकता है, तो रोमन संख्या पद्धति का नियम होता है कि आई और x को अधिक से अधिक 3 बार लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। 28 के बराबर रोमन संख्यांक है। 28 यानी 20 धन 8, 20 के लिए रोमन संख्यांक होता है XX और 8 के लिए होता है VIII। 69 के बराबर रोमन संख्यांक है, तो 69 60 प्लस 9, 60 के लिए जो रोमन संख्यांक होता है वह होता है LX और 9 के लिए होता है IX। 4 धन 6 रोमन में लिखा गया है, इसका मान कितना होगा, 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10 होगा, तो इसको आप हिंदू अरेबिक में 10 ऐसे लिखेंगे और रोमन में 10 को x लिखेंगे। प्रश्न 3 है मिलान कीजिए। 66 को वर्कशीट में मिलाया गया है LXVI से, तो आपने 30 के लिए रोमन संख्यांक ढूंढना है, तो 30 का रोमन संख्यांक होता है XXX। 30 को आप XXX से मिलान करेंगे। 19 यानी 10 धन 9, 10 के लिए x, 9 के लिए IX, तो 19 को आप XIX से मिलान करेंगे। 50 के लिए रोमन संख्यांक L होता है, तो इसे आप L से मिलान करेंगे। 90 यानी 100 माइनस 10, 100 के लिए संकेतांक होता है C, 10 के लिए होता है X, और रोमन पद्धति में जिस संख्या को घटाया जाता है उसे बाईं ओर लिखते हैं, तो 90 का जो रोमन संकेतांक होगा वह XC होगा, और 41 को हम 40 प्लस 1 यानी XL प्लस 1 प्लस I XLI से मिलान करेंगे। प्रश्न 4 राधा की उम्र 38 वर्ष है, इसे रोमन संख्यांक पद्धति में लिखिए। तो 38 का मतलब हुआ 30 धन 8, 30 के लिए संकेत होता है XXX और प्लस 8 के लिए होता है VIII। तो अब हम इसे साथ में लिखेंगे XXX के दाईं ओर VIII, तो यह 38 को प्रदर्शित करेगा। पांचवा प्रश्न है माचिस की तिल्लियों में 1 से 10 के बीच रोमन संख्यांक बनाइए। बताइए किस संख्यांक में सबसे अधिक तीलियों का प्रयोग हुआ और कितनी। तो 1 के लिए 1 माचिस की तिल्ली आपको रखनी पड़ेगी, 2 के लिए 2 तिल्लियां रखनी पड़ेंगी, 3 के लिए आप 3 माचिस की तिल्लियां रखेंगे, 4 के लिए आपको 1 2 3 तिल्लियां रखनी होंगी, 5 के लिए 1 2 तिल्लियां रखनी होंगी, 6 के लिए 1 2 3 तिल्लियां रखनी होंगी, 7 के लिए 1 2 3 4 तिल्लियां रखनी होंगी, 8 के लिए 1 2 3 4 5 तिल्लियां रखनी होंगी, 9 के लिए 1 2 3 तिल्लियां रखनी होंगी, और 10 के लिए 1 2 तिल्लियां रखनी होंगी। तो आप देख रहे हैं कि 8 के लिए हमें सबसे अधिक तिल्लियों की आवश्यकता है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया है सबसे अधिक तिल्लियों का प्रयोग किस संख्यांक के लिए हुआ। तो आप लिखेंगे सबसे अधिक तीलियों का प्रयोग 8 के लिए हुआ। प्रश्न 6 एक व्यक्ति विजयी मुद्रा में अपनी अंगुलियों से विजय चिन्ह
वी यानी विक्ट्री साइन दिखाता है। यह चिन्ह किस संख्यांक को प्रदर्शित करता है? तो हम जानते हैं कि वी 5 के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे यह चिन्ह 5 को प्रदर्शित करता है। प्रश्न 7, खाली स्थान भरिए। 2 धन 10, 2 और 10 को जोड़ के कितना होता है? 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 यानी XII। प्रश्न 8, निम्नलिखित पैटर्नों को पूरा कीजिए। तो आपको यह पैटर्न दिया गया है, इसे आप पहचानेंगे, उसके बाद पूरा करेंगे। 5, 15, 25। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 10-10 की संख्या बढ़ रही है, तो अगली 3 संख्याएं आपको इसमें लिखनी है। और तीसरा है 10, 20, 30, फिर आगे की 3 संख्याएं आपको लिखनी है। चौथा है 9, 19, 29, उसके बाद अगली 3 संख्याएं हमें लिखनी है। पांचवा है 11, 22, 33, फिर अगली 3 संख्याएं लिखनी है। छठा है 50, 60, 70 और अगली 3 संख्याएं लिखनी हैं। तो दूसरे में 5, 15, 25 के बाद 35, 45 और 55 होंगे। तीसरे भाग में 10, 20, 30, उसके बाद 3 संख्याएं 40, 50, 60 होंगी। चौथे में 9, 19, 29 के बाद 3 संख्याएं होंगी 39, 49 और 59। पांचवें भाग में 11, 22, 33 के बाद अगली 3 संख्याएं 44, 55 और 66 होंगी। छठे भाग में 50, 60, 70 के बाद अगली 3 संख्याएं 80, 90 और 100 होंगी। प्रश्न 9, रोमन अंकों में बदलकर जोड़िए। 70 प्लस 82 प्लस 98। तो हम 70 के लिए संकेत लिखेंगे LXX और धन 82 के लिए संकेत लिखेंगे LXX और II। 98 के लिए संकेत होगा XCVIII। इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यह 250 आएगा। 250 के लिए संकेत होगा 100 धन 100 धन 50 यानी 100 के लिए C, फिर अगले 100 के लिए C और 50 के लिए L। 250 का संकेत बनेगा CCL। अंतिम प्रश्न है, रोमन अंकों का प्रयोग कर एक घड़ी का निर्माण कीजिए। तो इसके लिए आप एक घड़ी बनाएंगे जिसमें अंक आप रोमन में लिखेंगे, जैसे 1 के लिए I, 2 के लिए 2 बार I, 3 के लिए 3 बार I। इसी प्रकार आप इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए 12 तक की संख्याओं को घड़ी में दर्शाएंगे और उसके बाद आप घड़ी की सुइयों को भी इसमें दर्शाएंगे। इस प्रकार से हम रोमन अंकों का प्रयोग करके एक घड़ी का चित्र बनाएंगे।